नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी के खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। मॉनसून से पहले नालों की साफ सफाई के कई दावे किए जाते हैं, लेकिन बारिश होते ही दावों की पोल खुल जाती है। शहर में ही नहीं, देहात कस्बों में भी लोगों को जल भराव की समस्या से दो चार होना पड़ता है। ऐसे में सरकारी स्कूल भी इस परेशानी से अछूते नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल रायसेन जिले के एक स्कूल का है। अब्दुल्लागंज ब्लॉक के सिंधी कैंप गांव का प्राइमरी स्कूल तालाब बन गया है। बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से स्कूल परिसर में जल भराव हो गया है। अब बच्चों को स्कूल आने जाने में दिक्कत हो रही है, साथ में शिक्षक भी परेशान हैं। आखिर क्यों पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। प्रदेश सरकार शिक्षा को लेकर तमाम योजनाएं चला रही है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। शहर और ग्रामीण इलाकों के स्कूलों की सूरत बदली जा रही है, लेकिन रायसेन जिले के एक ऐसे स्कूल भी है जिसके हालात बद से बदतर हैं। मामला अब्दुल्लागंज ब्लॉक की तामोट ग्राम पंचायत का है, जहां सिंधी कैंप गांव का प्राइमरी स्कूल बरसात के दिनों में तालाब बन गया है। नेशनल हाईवे 46 के पास बना ये स्कूल खुद अपने हाल का बखान खुद कर रहा है। दरअसल स्कूल कम ऊंचाई पर बना है और आसपास पानी निकासी की व्यवस्था भी नहीं है, इसलिए परिसर में जल भराव और कीचड़ का अंबार है। ऐसे में बच्चों को इस तालाब नुमा स्कूल जाने में परेशानियां हो रही हैं। साथ में टीचर्स भी खासे परेशान हैं और बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। वहीं समस्या समाधान के लिए विभागीय अफसरों को लेटर लिखे गए हैं, मगर हालात जस के तस हैं। जिम्मेदार समस्या का हल निकालने के बजाय एक दूसरे को पत्र लिखकर अपनी जिम्मेदारियों से पलड़ा झाड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि इन हालातों में बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? क्या इस तरह के स्कूलों से ही आगे बढ़ेगा इंडिया? 2 साल से बनी हुई है ये समस्या। बच्चे गिरते हुए स्कूल निकलते हैं, घुटने घुटने पानी। अभी तो बारिश भी नहीं हुई, नहीं तो घुटने घुटने पानी में बेचारे निकलते हैं। वो पंचायत में भी नहीं सुन रहे। पिछली बार भी हमने लिखा पढ़ी करी, कोई सुनने को तैयार ही नहीं। उपरोक्त संबंध में जानकारी हमें है। लगभग 3-4 दिन पूर्व संबंधित शाला के जो प्रधानाध्यापक हैं श्री राय साहब हैं, वहाँ पर उन्होंने उपरोक्त जानकारी प्रदान की थी। बारिश का टाइम है, निश्चित रूप से असुविधा तो हमें भी हो रही है बच्चों के साथ साथ। और इस अनुक्रम में सीएम हेल्पलाइन पर श्री श्याम सिंह जी के द्वारा शिकायत भी की गई है और शिकायत के निराकरण के अनुक्रम में तथा छात्रों की सुविधा की दृष्टि को दृष्टिगत करते हुए सीओ साहब से अनुरोध किया है। पत्र के माध्यम से जनपद पंचायत अब्दुल्लागंज के सीओ साहब को हमने पत्र लिखा है। निश्चित रूप से कल तक कुछ न कुछ कार्रवाई, कुछ न कुछ नहीं, कल तक जो है वहाँ से पानी की निकासी करवा दी जाएगी। तो सुना आपने, ये है स्कूल जो तालाब में तब्दील है और बच्चे यहां पर अपना भविष्य गढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं। आखिर इन हालातों में कैसे बच्चे अपने भविष्य गढ़ेंगे, जहां एक तरफ मौसमी बीमारियों का खतरा होता है, जल भराव से डेंगू के मच्छर जो पनपते हैं, और ऐसे में ही बच्चों को बिठाकर तो आप देख सकते हैं कि पानी भरा हुआ है और डेंगू का प्रकोप भी बढ़ रहा है। ऐसे में इन बच्चों की जान जोखिम में है और पढ़ाई के लिए स्कूल आना उनको पड़ता है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अमित, बात की जाए अब्दुल्लागंज ब्लॉक के तामोट स्कूल की तस्वीरें हम देख रहे हैं, जहाँ पर पानी के बीचों बीच स्कूल जो है मौजूद है। ये स्कूल जो है तालाब नुमा में बना हुआ है और यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे में यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी आखिर क्या कुछ कर रहे हैं? जी, स्कूल है तामोट ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है अब्दुल्लागंज ब्लॉक में। ये स्कूल हाईवे से नीचे की तरफ बना हुआ है, जिसमें कि जल भराव की स्थिति हमेशा बनती रहती है। इस संबंध में यहाँ के जो प्रभारी प्राचार्य हैं, प्रधान अध्यापक हैं, उन्होंने कई बार पत्र लिखकर बीआरसी को और बीओ महोदय को ज्ञात कराया है, उनके संज्ञान में भी लाए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई इसमें हुई नहीं।
जी अमित, बिल्कुल कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ पत्राचार करके एक दूसरे को जो है जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए कागजी पन्नों पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर जिम्मेदारियों का निर्वहन हो ही नहीं रहा है। आप देखिए, वहीं पूरा तालाब जैसा पानी भरा है स्कूल में और बीचों बीच हैंडपंप है और उस हैंडपंप का पानी जो है बच्चे पीने को मजबूर है। आखिर बरसात के मौसम में ये पानी जो पूरा हैंडपंप में नीचे जा रहा होगा बोर में, और वही पानी जो है अब हैंडपंप के माध्यम से ऊपर बच्चे ला रहे हैं और पी रहे हैं। ऐसे में बच्चों की जो है जान पर आफत बनी हुई है। लगातार अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, यहाँ के आपने प्राचार्य से बात की है, प्रभारी प्राचार्य से, उन्होंने कहा कि 9 साल से उस समस्या से जूझ रहे हैं, 9 साल से अब तक निराकरण नहीं हो पाया है। आखिर क्या कुछ वजह रही, कहाँ कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा जिससे इस स्कूल का जो है ये जो हालात हैं ये सुधरने का नाम नहीं ले पाए हैं? बिल्कुल, कभी लिए पूरी तरह से जो है लचर व्यवस्था है। स्कूल के प्रति जो संवेदनशीलता यहाँ बीआरसी और बीओ महोदय को होना चाहिए वो नहीं है। यहाँ पे ना तो स्कूलों का कभी निरीक्षण किया जा रहा है, ना कभी उनकी व्यवस्थाएं देखी जा रही है, ना ही तो पढ़ाई के लिए कोई पैमाना तय किया गया है। बच्चे अपने आते हैं, मध्याह्न भोजन करते हैं और चले जाते हैं। जो प्रधानाध्यापक हैं उनको भी किसी तरह की कोई सुविधा यहाँ प्राप्त नहीं होती है। अब स्कूल के अंदर पानी भरा हुआ है, सारे बच्चे जो है पानी से निकल के आ रहे हैं, नल जो है पानी के बीचों बीच लगा हुआ है, उसी से पानी पी रहे हैं और बच्चे जो है घातक बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। डेंगू की बीमारी फैल रही है, मच्छर यहाँ बढ़ रहे हैं पानी होने के कारण। और अभी एक पास ही में गांव है अब्दुल्लागंज ब्लॉक का महोली, जिसके अंदर की 13 बच्चे दूषित पानी पीने से उल्टी दस्त के शिकार हो गए और अभी भी वहां पे अमित, मैं आपको रुकना चाहूंगा। हमारे साथ जो है सहायक शिक्षक यानी कि प्रभारी प्राचार्य शिव प्रसाद राय जुड़ गए हैं हमारे साथ। शिव प्रसाद जी, अनादि टीवी में आपका स्वागत है। सर, मैंने आपका बयान सुना है, आपने जो बयान दिया है कि पिछले 9 सालों से इस समस्या से स्कूल जूझ रहा है, आप जूझ रहे हैं, यहाँ के बच्चे जूझ रहे हैं, शिक्षक जूझ रहे हैं। आखिर स्कूल की जो व्यवस्था सुधरने का नाम क्यों नहीं ले रही है सर? आखिर दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? शिव प्रसाद जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हेलो जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बोले सर। शिव प्रसाद जी बताइए, 9 साल से इस समस्या से जूझ रहे हैं, जो स्कूल में है तालाब जैसा पानी भर जाता है, आखिर निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा? 9 साल से आप बराबर पत्राचार कर रहे हैं, तो आखिर कहाँ कुछ खामियां रह जाती हैं? जब पंचायत से जब संपर्क साधा गया तो पंचायत वाले ये बोले कि अभी सचिव लोगों की हड़ताल चल रही है, हड़ताल खत्म होने के बाद हम कार्य करवाएंगे। लेकिन आपने कितने बार पत्राचार किया राय साहब? विगत वर्ष भी किया था, अभी वर्तमान में 18 था जब पानी भरा, 18/7/2024 को मेरे द्वारा पत्राचार किया गया सर। बीआरसी महोदय की तरफ से क्या कुछ आश्वासन आपको दिया गया राय साहब? महोदय की तरफ से बीआरसी महोदय का आश्वासन दिया गया है कि जल्दी जल्दी इस समस्या का निराकरण हम करवाएंगे जनपद सीओ साहब से मिलकर। लेकिन राय साहब, पिछले 9 सालों से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, लगातार यही आश्वासन जल्द कराएंगे, आखिर करा क्यों नहीं पा रहे हैं? वही मैं जानना चाह रहा हूं, आखिर समस्या कहाँ रहती है? कौन सा अधिकारी है जो शिक्षा के स्तर पर बच्चों की शिक्षा में पलीता लगाता हुआ नजर आ रहा है? किसकी खामियां, किसकी कमी माने हम? चलिए राय साहब, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ जो है बीआरसी सतीश कुशवाहा जी जुड़ गए हैं। कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में आपका। कुशवाहा जी, हम बात कर रहे हैं तामोट के विद्यालय की, सिंधी कैंप प्राइमरी स्कूल की, जहां पर स्कूल के कैंपस में पानी भरा है, स्कूल तालाब में तब्दील हो गया है। आखिर आप क्या कुछ कर रहे हैं? वहां के सहायक जो प्रधानाध्यापक हैं या प्रभारी प्राचार्य हैं, आपको पत्र लिखते हैं और ये पत्र उन्होंने कोई आज पहली बार नहीं लिखा आपको, पिछले 9 सालों से पत्राचार कर रहे हैं। आखिर कमियां कहाँ रह जाती हैं कुशवाहा जी? सतीश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी सर, मिल रही है ना। तो सतीश जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि यहाँ के जो प्रधान अध्यापक हैं या प्रभारी प्राचार्य हैं, बार बार पत्राचार वो आपसे करते हैं, स्कूल में जो है पानी भरा हुआ है, तालाब में तब्दील स्कूल है, क्या बच्चों को इस तरह से शिक्षा देने की बात की जा रही है? तो देखा आपने, ये जिम्मेदार बीआरसी महोदय हैं जो ब्लॉक स्कूल का जिम्मा रखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी गुणवत्ता की जांच करते हैं। आप देख सकते हैं कि इनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब देने के बजाय फोन डिस्कनेक्ट करना उचित समझा। तो समझ सकते हैं कि अधिकारियों के मंशा के अनुरूप इस तरह के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है सिंधी कैंप के प्राइमरी स्कूल में, अब्दुल्लागंज में।
और राय साहब जो है लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राय साहब, सुना आपने? जी सर, सुना। ये बीआरसी सतीश कुशवाहा जी हैं, जो बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं, आपको आश्वासन दे रहे हैं पिछले 9 सालों से कि काम हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। अपनी जवाबदेही से किस तरीके से बचते हुए नजर आए, क्या कहेंगे राय साहब? बीआरसी महोदय में खामियां हैं। सर अब मैं क्या बोल सकता हूँ इस विषय में? नहीं, आपकी बात को हमने उन तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम चाहते हैं कि इस स्कूल का जीर्णोद्धार हो, पानी निकासी की समस्या से निजात मिले, बच्चे जो है अच्छे से भविष्य गढ़ सकें अपना यहाँ पर। लेकिन बीआरसी महोदय तो कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं है। तो हम यही मान के चले ना कि जो कुछ भी हो रहा है आज इस स्कूल के साथ, बद से बदतर हालात में स्कूल है, तो वो बीआरसी की मंशा अनुरूपी हो रहा है, ये मान लें हम। मैं क्या जवाब दूं इस विषय में सर? चलिए, लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है अमित बने हुए हैं। राय साहब आप बने रहिएगा हमारे साथ। अमित, देखा आपने बीआरसी जो है सतीश कुशवाहा अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ते हुए उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है। क्या कहेंगे कि जिम्मेदार अधिकारी ही शिक्षा व्यवस्था पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल कपिल, मैं आपको बता दूं कि जो अधिकारी स्तर पर बैठे हुए हैं वो भी कहीं प्रतिनिधि और बड़े उच्च अधिकारियों को खुश करने का ही काम करते हैं। जो जमीनी हकीकत जो है वो अब सामने है। चारों तरफ हुआ है, स्कूल को चारों तरफ पानी ही नहीं भरा, गंदगी इतना मार लगा हुआ है, इतना ज्यादा गंदगी यहाँ पे हो रही है कि बच्चों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। अगर मैं अपने सहयोगी से कहूँगा चारों तरफ दिखाएं कि ये जो पानी भरा हुआ, पानी के साथ साथ मिट्टी, गोबर, गंदगी चीजें इस तरफ भरी हुई है। यहाँ पे मच्छर है, मक्खियां हैं, बल्कि सांप और कीड़े भी निकल रहे हैं काफी तरह के। और क्लासों में जो है सीढ़न के कारण पूरा पानी भरा हुआ है और बच्चे इसी क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं और उनकी किताबें गीली हो, ना तो जिम्मेदार अधिकारी संज्ञान लेते हैं, ना कभी इसका निरीक्षण करते हैं। और साथ ही मेरे साथ कुछ ग्रामीण भी यहाँ जुड़े हैं, पालक हुए हैं, जो किस हालत में ये पढ़ा रहे हैं, कि किस हालात से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। बहुत बड़ी मुश्किल है, यहाँ पर बहुत पानी भरा हुआ है, बहुत परेशानी हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, फुंसी फोड़े हो रहे हैं, काफी परेशानी हो रही है। पानी चारों तरफ, आंगनबाड़ी भी, आंगनबाड़ी के पीछे पूरा पानी, सामने स्कूल के सामने भी बहुत पानी भरा हुआ है। सामने नेशनल हाईवे है, वो बहुत ऊंचा हो चुका है, उसके चक्कर में बहुत पानी भरा हुआ है। इसमें बच्चों का इन्फेक्शन हो रहा, फुंसी फोड़े हो रहे, कोई यहाँ देखते नहीं आ रहा। और हमारा स्कूल कितना पुराना है, यहाँ पर उस स्कूल को देखा जाए तो बहुत पुराना हो चुका है, जर्जर हो चुका है। और ये अभी नया स्कूल बना है जो हमारा, ये भी समझ लो कि छत इसकी जर्जर हो रही है, अंदर पानी भरा रहा है स्कूल में, बच्चों को बैठने में परेशानी हो रही है। पहले सुबह आएंगे बच्चों को, पहले पानी निकालो, उसके बाद बच्चे पढ़ेंगे वहाँ पर। इतनी तकलीफ और इतनी परेशानी से बच्चे झेल रहे हैं यहाँ पर। हमारे ये सब बच्चे, ये जितने भी खड़े, ये सब हमारे बच्चे, गाँव के बच्चे हैं। ये बालक है, इनकी व्यथा ये खुद बता रहे हैं कि पिछले कई सालों से जो बच्चे यहाँ पे सांप है, कीड़े हैं, मकोड़े आदि निकलते रहते हैं, पानी भरा हुआ है, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, उनको स्किन इन्फेक्शन भी हो रहे हैं, कई लोगों को खुजली चल रही है, बहुत सारी परेशानियां भी आ रही, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जो है उनके कार्य से जूझ रहे हैं। कपिल, बिल्कुल अमित, लगातार जो है जिम्मेदारों से हम जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो टीम है लगातार जिम्मेदारों से संपर्क कर रही है। राय साहब, मैं आप पर पुनः आना चाहूँगा। कितने साल हो गए हैं? 9 साल का समय आपने गिनाया है यहाँ पर, आपके बयान में हमने सुना है। क्या इन 9 सालों में क्या एसडीएम, सीईओ, क्या, चलिए अमित जानना चाहेंगे जिस तरीके से जो ग्रामीण हैं आसपास के जो अपनी समस्याएं बता रहे हैं, आखिर ग्रामीणों ने, इतने सारे चुनाव होते हैं, चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं अपनी मांगों को लेकर, अधिकारी कर्मचारी प्रशासन को पूरे मामले से संज्ञान करा सकते हैं, तो आखिर जो अधिकारी कर्मचारी इतने लचीले क्यों नजर आ रहे हैं यहाँ पर? और इस खबर पर हमारे साथ जो है परेश नागर, कांग्रेस नेता, जुड़ गए हैं। परेश नागर जी, हम बात कर रहे हैं अमोट के स्कूल की, माफ चाहेंगे तमोट के स्कूल की, प्राइमरी शाला की बात कर रहे हैं, जहां पर स्कूल कम, वो तालाब में नुमा ज्यादा नजर आ रहा है। आखिर इस स्कूल की इस दुर्दशा का जिम्मेदार हम किसको ठहराएं? देखिए, पहले तो नमस्कार। आपने तामुट का जिक्र करा, स्कूल का प्राइमरी स्कूल है जो भोपाल राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर है और NH-46 पर है। NH-46 पे बिल्कुल गांव लगा हुआ। उसके बाद स्कूल की स्थिति ये है, भोजपुर विधानसभा में पिछले 4 दशकों से सुरेंद्र पडवा विधायक है, उनके पिताजी यहाँ से विधायक रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं स्वर्गीय सुंदरलाल पडवा।
सत्ता में केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जमीन से लेकर ऊपर तक भाजपा के लोग बैठे हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ तामूट का मसला नहीं है। भोजपुर विधानसभा के अधिकतर प्राइमरी स्कूलों में आप जाकर देखेंगे तो उनकी दुर्दशा ऐसी ही पाई जाएगी। परेश जी मैं आपको रुकना चाहूंगा, हमारे साथ बने रहिएगा। इसी कड़ी में जो हमारे साथ चंद्रशेखर श्रीवास्तव जो कि एसडीएम है हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीवास्तव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आदि टीवी में। जी नमस्कार। श्रीवास्तव जी मैं बात कर रहा हूँ रायसेन जिला के ब्लॉक अब्दुल्लागंज ग्राम पंचायत तमोट के प्राथमिक शाला की, जहां पर स्कूल कम ये तालाब में तब्दील ज्यादा नजर आ रहा है। हमें तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं आपको, आप भी देखिएगा तस्वीरें। सर आखिर पिछले 9 साल से यहाँ के जो सहायक शिक्षक हैं, यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, पत्राचार कर रहे हैं बीआरसी को, कलेक्टर को, एसडीएम को, आप लोगों को भी पत्राचार किए हैं। आखिर इस स्कूल का उन्नयन, जीर्णोद्धार और ये जो जल निकासी की समस्या क्यों समाधान नहीं हो पा रही है? मैं चेक करवा लेता हूँ और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात करके जल्दी जल्दी इसको निराकरण करवाते हैं। सर बात की जाए, बरसात का सीजन है, मौसमी बीमारियां प्रकोप लेती हैं, पैर पसारती हैं, और ये तालाब मतलब क्लासरूम के अगल बगल पानी भरा हुआ है, वहीं पे मध्याह्न भोजन बच्चे कर रहे हैं, वहीं पढ़ाई शिक्षा कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा मौसमी बीमारी का, डायरिया का या कॉलरा का या डेंगू का शिकार होता तो जिम्मेदार कौन होगा? सर ये आपकी और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हम दोनों मिलकर इस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। मैं दिखवा रहा हूँ भैया, अभी भेजता हूँ बीओ साहब को, इन सबको। जी चलिए एसडीएम सर, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए। चंद्रशेखर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और हम यही आशा करते हैं कि आप भी एक अधिकारी होने के नाते एक मानवीय आधार पर इन बच्चों की समस्या का जो है निपटारा बहुत जल्द करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी आपका। और हमारे साथ जो कांग्रेस नेता लगातार परेश जी जुड़े हुए हैं। परेश जी सुना आपने, एसडीएम महोदय कह रहे हैं कि मैं अभी भेज कर दिखवा दे रहा हूँ अधिकारी कर्मचारियों को और बहुत जल्द जो है निजात मिल जाएगी। तो क्या वास्तविकता में निजात मिल पाएगी? 9 साल से तो नहीं मिल पाई है विद्यालय को निजात। मेरा तो कहना यह है कि पूरी भोजपुर विधानसभा के अंदर हर ग्रामीण अंचलों में, खासतौर पर आदिवासी क्षेत्रों में, ये तो बिल्कुल हाईवे से लगा हुआ मामला है। यहाँ से रोज एसडीएम साहब अपने घर से निकलते होंगे तो घोरगंज जाते होंगे तो उन्हीं के सामने वही रास्ता है, यहाँ से रोज निकलते हैं। एक नजर उधर दौड़ाएंगे तो उनको सारी चीजें खुद ब खुद दिख जाएगी। लेकिन उसके बाद भी किसी भी अधिकारी ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। 3 दिन पहले कलेक्टर महोदय विधायक जी का दौरा था, वो भी वहीं से निकले थे, लेकिन 2 मिनट गाड़ी में ब्रेक लगा के वो स्कूल की दुर्दशा देखने नहीं रुके वहां पे। तो आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? पूरा प्रशासन विधायक के कहने पे चल रहा है। एक सवाल मेरा भी आपसे है परेश जी, एक सवाल मेरा भी आपसे। आपने कहा कि कोई जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है अच्छे से। मैं आपसे सवाल करूंगा, क्या विपक्ष के होने के नाते अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं? पिछले 9 साल से स्कूल जो है बदहाल के आंसू बहा रहा है। आप चाहते तो स्कूल में यहाँ पर धरना देकर, प्रदर्शन करके आप इस दिशा सुधारने का काम करते। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। विपक्ष की भूमिका के तौर पर हम कुछ ना कुछ क्षेत्र में करते रहते हैं। अभी 4 दिन पहले हमने एक रोड का मसला उठाया था, वहां भी दुर्दशा ऐसी, स्कूलों का मसला हमने उठाया था। ये एक स्कूल नहीं है, आप प्रेम तलाव एक गांव है वहां का स्कूल देखिए, आप गौतमपुर कॉलोनी जोंद्रा के स्कूल देखिए। हम इसको लेकर एसडीएम महोदय से लेकर कलेक्टर, तो हम इसके कई बार हम ज्ञापन दे चुके हैं। बीच बीच में हमेशा हम इन मुद्दों को उठाते हैं, जन समस्याओं को लेकर हम हमेशा धरना प्रदर्शन, जो हमसे हो सकता है वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। लेकिन सवाल आप विपक्ष से पूछ रहे हैं, ये सवाल विधायक जी से भी पूछिए। 9 साल नहीं, 20 सालों से वो यहाँ विधायक है, उनके पिताजी यहाँ से विधायक रहे हैं। भाजपा की ये सीट कहलाती है, भाजपा का ये गढ़ कहलाता है। उसके बाद भी पूरे अच्छा विपक्ष वही है जो सरकार को अच्छे से चला ले। क्षमता होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए विपक्ष में। बिल्कुल, विपक्ष में इतनी हिम्मत है, विपक्ष तो सड़क पे आके लड़ता है। तो काहे नहीं लड़े अभी तक भैया? 9 साल से पानी भरा, क्या करते रहे 9 साल तक? विपक्ष हमेशा सड़क पे आके लड़ा है। विपक्ष से सवाल पूछ रहा है, विपक्ष उसका जवाब भी दे रहा है। हम तो आपके परेश जी देखिए, परेश जी टीवी चैनल में आकर डिबेट का हिस्सा बनने की बड़ी आसान जिम्मेदारी है, लेकिन सड़क पर रख के आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करिए। हम यही निवेदन करेंगे आपसे साहब। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल सड़क से लेके संसद तक ये लड़ाई हो रही है। विपक्ष अपनी भूमिका उसमें पूर्ण। अरे 9 साल से क्या करते रहे? कहाँ संसद में दिखा है? विधानसभा में मुद्दा उठा पाए आप? बताइए। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये सवाल आप विधायक जी से भी पूछिए। उनको भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं परेश जी, उनसे भी जवाब देना चाहते हैं। भोजपुर विधानसभा के ऊपर वो कहावत बिल्कुल चरित्रार्थ है कि अंधेरे नगरी चौपट राजा, उसके हवाले पूरी भोजपुर विधानसभा की स्थिति है। पूरे अधिकारी हो, यहाँ से विधायक। चलिए परेश जी, समय का अभाव और आपको एक जानकारी देता हूं, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और जनता जनार्दन को भी बता देता हूं, दर्शकों को बता देता हूं कि स्थानीय विधायक जो है सुरेंद्र पटवा, उनसे हमने संपर्क साधने की कोशिश की, उन्होंने जवाब देने से साफ साफ मना करके फोन काट दिया है। तो देख सकते हैं ये विधायक जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं,
4 बार से लगातार विधायक हैं, इनके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, लेकिन जिम्मेदारी से पलटा जा रहे हैं तो टिकट काहे मांगते हैं, काहे चुनाव में खड़े होते हैं जब जनता की समस्या नहीं सुलझा सकते हैं। तो चलिए, तो आज हमारे आपका शहर आपकी खबर में आज हमने बात की है रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के शासकीय प्राथमिक शाला तामोट की, जहां पर जो स्कूल के हालात बद से बदतर हैं। स्कूल कम, वो तालाब ज्यादा नजर आ रहा है और यहाँ पर इसी तालाब में बच्चे बैठकर जो है पढ़ाई अपने ग्रहण करते हैं। और हमारे साथ जुड़े तमाम जो शिव प्रसाद जी हैं, सतीश कुशवाहा जी, साथ ही हमारे एसडीएम साहब चंद्रशेखर जी और साथ ही परेश नागर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो अब देखना होगा कि अनादि अभियान ने, अनादि टीवी ने तो अपनी जो है जो दायित्व है उसको निभाने का भरपूर भरकस प्रयास किया है, कार्य किया है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि आखिर कब तक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।